हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में बसा एक ऐसा गांव जहाँ हर कोई सोलो ट्रैवलर जाना चाहता है। इट इज़ नोन एज मिनी इजराइल। शांति देने वाले कैफेज, ब्लेसिंग से भरी पार्वती रिवर और ये ऊंचे पहाड़ जिनसे नजर ना हटे। तो शुरू करते हैं सुकून भरी स्पिरिचुअल जर्नी को एंड इट रिप्रेजेंट फाइंड सोल इन कसौल। These are the days where moments are made. Now or wait, we're born to fly. The world is ours. Let's eclipse the stars and make it shine. Now's the time. Today's the day. Now's the time for all our dreams to come alive. Today's the day to see the world in a whole new light. Now's the तो इस जर्नी की शुरुआत होती है मुंबई से। साथ में अपनी बैग लेके फ्लाइट पकड़ के हम दोनों निकल पड़ते हैं दिल्ली की ओर। तो ये है हमारी बस और ये हमें ले जाएगी कसौल। एक ओवरनाइट जर्नी से हम पहुंचते हैं कसौल। तो फाइनली भी रिच कसौल और सुबह के बज रहे 7 और ये यहाँ की जो वाइब है वो मुझे अभी से फील होना चालू हो रही है। फिर एक गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेके हम निकल पड़ते हैं अपने होटल की ओर। सो अभी बज रहे 9 और हमारा अभी तक चेक इन नहीं हुआ है, तो वी आर थिंकिंग के कोई कैफ़ेज़ ढूंढ ले और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर ले। अभी हम इस पैरिस से कैफ़े में, इट इज़ कॉल्ड ऑफ लिमिट्स कॉफ़ी। कसौल मार्केट से बस थोड़ी ही दूर ये कैफ़े है और यहाँ बैठकर पार्वती रिवर का व्यू और पहाड़ों को देखकर ब्रेकफास्ट करना ये कुछ अलग ही एहसास है। तो आज हम रुके हुए इस पैरिस हॉस्टल में। इस खूबसूरत प्रॉपर्टी का नाम है घोस्ट टॉप्स। घोस्ट टॉप्स इज़ फॉर बजट बैकपैकिंग ट्रैवलर्स जिन्हें घूमना ज़्यादा पसंद है। वैसे ये हॉस्टल प्रॉपर्टी है तो इसमें बंक बेड भी अवेलेबल है, बट वी आर स्टेइंग इन दिस ब्यूटीफुल प्राइवेट बालकनी रूम। और इस बालकनी से जो व्यू है, ये व्यू देख के लगता है नेचर आर सेइंग वेलकम बैक ट्रैवलर्स। इस हॉस्टल में क्या पैर से फ्लावर लगे हुए हैं और इन फ्लावर्स को देखना और फील करना एक सुकून सा लगता है। Good afternoon. What's up guys? My name is Pujyoti and you're watching PS Travelers. It is 22nd of the May today and we are in beautiful कसौल। तो कसौल एक ऐसी जगह है जहां आपको ब्यूटीफुल मेडोज और स्नो से ढके हुए पहाड़ देखने मिलते हैं। इसलिए हम भी मुंबई की गर्मी से बच के यहाँ आए हैं। वेदर की बात करें तो यहाँ का वेदर उतना ठंडा नहीं था जितना हमने सोचा था, पर जितनी भी ठंड थी वो गर्मी से अच्छी थी। कसौल के बीचों बीच एक नेचर पार्क है, तो इसे तो विजिट करना बनता था। तो आओ चलो आज हम आपको वही ले चलते हैं। तो कोई भी पार्क में जब आप एंटर करते हो तो पहले ही आपको उस पार्क की खूबसूरती पहली झलक में दिख जाती है और फिर आप उस पार्क को उसी खूबसूरती से देखते हो जैसे वो होता है। तो यहाँ के जो फ्लावर्स है वो वाकई में बढ़िया है। तो आप जब यहाँ आओगे तो इनको ज़रूर निहारिएगा और कुछ पल सुकून के फील कीजिएगा। आप जब यहाँ आओगे तो आपको दो चीज़ मिलेंगी, एक सुकून और दूसरा यहाँ एक आंटी भी थी जिन्होंने हमें पहाड़ी पोशाक पहना है और ये हम पर क्या बहुत बढ़िया जच रहे थे। सपन में देखो यादुरे रातो वली हरजी यादुरे रातो वली हरजी राजुला मालू सोया हुनलो स्वेणो हर सपनो आदुरात बोल
बुलबुल मस्बो तगड़ी सपने बड़ी रोया। एक मस्त सनसेट देख के वी हेड बैक टू द कैफ़े फॉर ब्रेकफास्ट। वैसे यहाँ इतना सारे कैफ़ेज़ है तो आपको व्यू के साथ साथ खाने का भी मज़ा आ जाएगा। एंड यू हैव टू मस्ट ट्राई सम इजरायली फूड। तो यहाँ का मार्केट छोटा है, पर जब आप आओगे तो टाइम निकाल के आना, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पसंद आएंगी। हमने भी एक बैग ले ली जो हमें पसंद आ गई। नाउ इट्स टाइम फॉर चेकआउट। तो हम यहाँ से निकल के एक नई प्रॉपर्टी में आ गए एंड इट्स लुक टू यूज्ड टू सी। सो आज हमने चेक इन किया है इस प्यारे से प्रॉपर्टी में, और इस प्रॉपर्टी का नाम है द हॉस्टलर पार्वती वैली। और हम रुके हुए इस ब्यूटीफुल से प्राइवेट बालकनी रूम में। तो ये हॉस्टल होने के कारण यहाँ बंक बेड भी अवेलेबल है। बट आई लाइक द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन हॉस्टल इज़ द कॉमन एरिया, जहाँ सब लोग मिलकर चिल कर सकें। अभी हम जा रहे हैं मणिकरण साहिब गुरुद्वारा देखने, और जाएंगे तो आगे तोश देखेंगे। सो वी रेंटेड अ बाइक फॉर अ वन डे एंड इट इज़ कॉस्ट में अराउंड 1200 रुपीज़। और फिर हम निकल पड़ते हैं तोश विलेज की ओर। वैसे तो तोश विलेज जाने के लिए गवर्नमेंट बसेस भी चलती है, बट हमारी आज की सवारी है ये मस्त सी बुलेट। पहाड़ों में बाइक चलाना, वो भी आँखों को सुकून देने वाले व्यू के साथ, यार अब क्या ही बताऊँ आपको। कसोल से निकल के 13 किलोमीटर बाद बर्शनी वाटरफॉल है, और ये वाटरफॉल इतना बड़ा तो नहीं है, पर यहाँ बैठ के थोड़ा सा टाइम चिल करना तो बनता है। शूट करते हुए कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। फिर हमने एक विचार विमर्श करके ये डिसीजन लिया कि तोश को कैंसिल करते हैं और मणिकरण साहिब विजिट करते हैं। तो प्लान में थोड़ा चेंज होने के कारण वी हेड बैक टू द विजिट मणिकरण साहिब। पर वहाँ से आते हुए हमने दूसरे साइड पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ एक गांव देखा, एंड वी कुड नॉट स्टॉप अस टू वेट हियर एंड सी द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। इस विलेज का नाम है शिला विलेज, और इसकी पॉपुलेशन सिर्फ 1447 लोगों की है, एंड दिस इज़ द बेस्ट ऑफ विड लोकेशन इन पार्वती वैली नियर कसोल एंड तोश। तो आप यहाँ 4-5 दिन तो मस्त से चिल कर सकते हो। और यह एक डिवाइन एनर्जी है जो मुझे यहाँ आते ही एकदम से फील हुई, एंड इट्स टच माई सोल थ्रू द आईज। मणिकरण एक रिलीजियस प्लेस है हिंदू और सिखों के लिए, एंड दे बोथ वर्शिप द गॉड। तो ये है मणिकरण साहिब गुरुद्वारा, और यहाँ खाने की कभी कमी नहीं पड़ती। जो भी तीर्थ यात्री यहाँ आते हैं वो भूखे लौट के कभी वापस नहीं जाते। और यहाँ भगवान शिव का एक अनोखा मंदिर है जहाँ गर्म उबलते हुआ पानी धरती से आता है।
तो शाम होते होते हल्की सी बारिश हुई और फिर जितना टाइम लैप्स हो सका वो है आपके सामने। व्हाट अ पीसफुल वाइब। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का हमारा तीसरा दिन है कसोल में एंड इट इज़ पीसफुल स्टार्ट। सो कोई ट्रिप पर आप गए हो और कोई प्रॉब्लम ना हो वैसा हो ही नहीं सकता। यहाँ मेरे मिस्टर फाल्कॉन ने उड़ना बंद कर दिया। द प्रॉब्लम वॉज शोइंग एरर कोड 30105 नेविगेशन सिस्टम एरर, और इसका इलाज है कि आप GPS चिप चेंज करो। तो थोड़ा सा सर्च करने के बाद ये मुझे पता चला, पर कोई ना, शो मस्ट गो ऑन। नाउ वी आर मूविंग टू अवर थर्ड लोकेशन। ये लोकेशन थोड़ा ऑफ बीट है तो हमें यहाँ ट्रैक करके जाना पड़ेगा। कैफ़ेज़ का नाश्ता तो बढ़िया ही होता है, पर ये वाइब के साथ नाश्ता करना हमें तो बहुत पसंद आ गया एंड वी एंजॉयड। और फिर हम निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन की ओर। पर यहाँ से निकल के बस एक थोड़ी ही दूर एक टेंपल है और ये टेंपल तो बंद था, पर थोड़ा टाइम यहाँ बैठो, रेस्ट करो, यहाँ की वाइब लो, थोड़ा चिल करो और जस्ट इसे देखते रहो। तो कसोल से कटागला टोटल 2 रास्ते जाते हैं। एक है मेन रोड से और दूसरा रास्ता है चलाल विलेज होके। और हमको चैलेंजेस पसंद है तो हमने दूसरा रास्ता चूज़ किया। कसोल ब्रिज से होते हुए आगे 2 किलोमीटर बाय वॉक आप पहुँचते हो कटागला। पर इस लोडेड बैग के साथ कटागला पहुँचना थोड़ा मेरे लिए भारी ही था। तो वी आर नाउ चेकिंग टू अवर थर्ड हॉस्टल और इस प्यारी सी प्रॉपर्टी का नाम है जोस्टेल कटागला। यह हॉस्टल है तो यहाँ बंक बेड और प्राइवेट रूम भी अवेलेबल है और हम रुके हुए हैं इस प्यारे से रूम में। रूम तो बहुत बढ़िया है एंड द बालकनी व्यू इज़ टू मेस्मराइजिंग। जिसे मैंने बताया कि कटागला आने के लिए टोटल 2 रास्ते हैं, पर यहाँ फूड आने के हैं टोटल 3। द थर्ड वन इज़ दिस। तो ये है फूड कैरियर और इसमें से बंदे भी बैठ के उस पार जाते हैं, बट ज़्यादातर टाइम सामान ही ब्रिज से आता है। तो कटागला आने के लिए दिस ब्रिज इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर देम। तो कटागला इज़ फॉर बेस्ट चिल वाइब्स एंड कैफ़ेज़, और यहाँ सुकून को ढूंढने जाना नहीं पड़ता, वो पहले से यहाँ बसा हुआ है। यहाँ इतने सारे रिवरव्यू कैफ़ेज़ है कि आप इनकी चिल वाइब से दूर जा ही नहीं सकते। तो आज हम भी इसी सुकून को ढूंढते हुए आए इस कैफ़े में एंड इट इज़ द मोस्ट फेमस कैफ़ेज़ इन कसोल कॉल्ड ATS कैफ़े। और इस शाम में इस कैफ़े में बैठकर थोड़ा सुकून सा टाइम बिताना ये हमारे चेकलिस्ट में तो था ही, बट इन रियलिटी इट इज़ सो मेस्मराइजिंग टू सिट हियर एंड एंजॉय द व्यू। और उस रात हमने एंजॉय किया सबसे बेहतरीन लाइव म्यूजिक शो, और क्या ही बताऊँ आपको, आप खुद ही सुन लो। आँखों में नमी, हंसी लबों पर क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। हंसी बन गए, मम्मी बन गए, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कटागला। तो आज के दिन की शुरुआत होती है एक
पेट फुल करके, क्योंकि आज का दिन हम करेंगे एक ट्रैक टू चलाल विलेज। तो थोड़ा टाइम चलने के बाद वी स्टॉप फॉर ड्रिंक ब्रेक। इट इज़ फील बेटर टू बी हाइड्रेटेड। थोड़ा चलने के बाद एक पार्ट ऐसा भी था जहाँ का पूरा रास्ता 2023 के फ्लड में बह गया और अभी कटागला जाने के लिए बस एक ही रास्ता है, चलाल विलेज होके। तो चलाल विलेज तक आप बाइक लेके आ सकते हो और यहाँ से आगे बाय वॉक आप पहुँच जाओगे कटागला। चलाल विलेज में आप जैसे एंटर करते हो वहाँ हिडन फॉरेस्ट कैफ़े है और ये देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा था। जैसे ही हमने चलाल विलेज एंटर किया और वहाँ के स्कूल में एक स्लोगन था, उसने मेरा ध्यान खींच लिया। अध्यापक वो दीपक है जो स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी देता है। वाह क्या बात लिखी है। हम 5G तो ले आए पर ये सिटीज से चली गई और अब इनका बसेरा है इन पहाड़ों में। तो यहाँ के घरों की बनावट इनकी खूबसूरती को दर्शाती है और ऐसा लगता है कि काश मैं इन्हीं घरों में बस जाऊं। तो ट्रैक तो बहुत ही बढ़िया था एंड वी एंजॉय दिस ट्रैक। फिर दोपहर का नाश्ता करके वी डिसाइडेड टू चेक आउट हॉस्टल प्रॉपर्टी। तो यहाँ का कॉमन एरिया इतना बड़ा है कि यहाँ आपका मन तो पक्का लगेगा और प्लेइंग के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कभी बोर ना करें एंड वर्क के लिए अलग से प्राइवेट स्पेसेस। यहाँ बिताए हुए दिनों में जो सुकून मिला काश के मैं वो आपको बयां कर पाऊँ। फिर भी अर्ज़ किया है, कुछ सपने पूरे करने हैं, कुछ मंजिलों से मिलना है। अभी तो सफ़र शुरू हुआ है, मुझे बहुत दूर तक चलना है। कोई वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं इस सीरीज़ के दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप ट्रैवलिंग।